हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ा। आज हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाकर ज़रूर देखिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को जानने से पहले नॉमेनक्लेचर के रूल्स को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और उन्हें लिखा कैसे जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज जिसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड इज बायनॉमियल कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। द थर्ड इज नेम्स ऑफ जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल नेम्स ऑफ स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जब भी आप जीनस का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब भी आप स्पीशीज का नाम लिखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज इफ नेम्स आर हैंड रिटन, नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीशीज आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम को तो जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम लिखने के बाद आप उन्हें सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। द नेम ऑफ ऑथर कम्स आफ्टर द नेम ऑफ स्पीशीज जनरली रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। और जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखने के बाद ऑथर का नेम लिखेंगे तो उसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। द नेक्स्ट इज बायनॉमियल अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑथर इज रेफर्ड एज बायनॉमियल एपिथेट। बायनॉमियल नेम में, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जब ऑथर का नाम भी लिख दिया जाता है तो उसे कहते हैं बायनॉमियल एपिथेट। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन जीनस एंड स्पीशीज इज फ्रॉम 12 to 3 रिस्पेक्टिवली। आप जीनस का नाम और स्पीशीज़ का नाम लिखते समय मैक्सिमम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं 12 और मिनिमम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं 3, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज़ फॉलोड। प्रायोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। मीन्स अगर किसी ने पहले नाम दिया है तो उसे आसानी से चेंज नहीं किया जाता, उसी का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट वैलिड पब्लिश्ड नेम इज़ एक्सेप्टेड एज बायनॉमियल एंड रेस्ट आर कंसिडर्ड एज सिनोनियम्स। अगर बाई चांस एक साइंटिफिक नेम के बाद और साइंटिफिक नेम पब्लिश होते भी हैं तो फर्स्ट को वैलिड माना जाता है, बाकी सबको उसका सिनोनियम्स कंसीडर किया जाता है। चलिए अब कुछ नया जानते हैं। टॉटोनिम्स, व्हेन नेम ऑफ स्पीशीज एंड जीनस आर सेम। जब भी स्पीशीज और जीनस दोनों सेम होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे? टॉटोनिम्स। दैट इज रेटस रेटस। ये रेट का नाम है, रेटस रेटस। इसमें रेटस ही जीनस है और रेटस ही स्पीशीज है। ऐसे ही नाजा नाजा, द बोथ नेम्स आर सेम, दैट्स वाई दे आर नोन एज टॉटोनिम्स। बट इन टॉटोनिम्स में एक प्रॉब्लम है। इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इन टॉटोनिम्स को ICZN तो एक्सेप्ट करता है लेकिन ICBN एक्सेप्ट नहीं करता। देखते हैं ये ICZN और ICBN क्या है। ICZN ये इस्टेब्लिश हुआ था 1758 में। क्या है ये? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया यूज़ होंगे वो कौन बनाएगा? ICBN बनाएगा। एंड ऐसे ही है ICZN, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1753 में, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या है? इसमें भी वही है, साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है एनिमल्स के लिए वो कौन डिसाइड करेगा? ICZN। चलिए कुछ और रूल्स के बारे में जानते हैं। इफ़ नेम ऑफ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड विच इज़ नोन एज कंपाउंड स्पेसिफिक नेम आर जॉइंड बाय पुटिंग अ हाइफन बिटवीन द 2 वर्ड्स। अगर स्पीशीज़ के नेम में ही 2 वर्ड्स हैं, जीनस अलग है और स्पीशीज़ में 2 वर्ड्स हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड स्पेसिफिक नेम कहेंगे और उन्हें जॉइन करेंगे एक हाइफन के द्वारा। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। अब हिबिस्कस यहाँ पे क्या है? जीनस है, रोजा साइनेसिस स्पीशीज़ है,
but it is known as compound specific name. That's why रोज़ा और साइनसिस के बीच में हमने क्या लगाया है, हाइफन. The next is if any scientific name given by two scientists, then we combining their name by using et. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एंड. एग्जाम्पल है लिलियम इंडिकम, हुक एट थॉर्न. अगर कोई भी साइंटिफिक नेम दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, उनके नाम को जोड़ने के लिए, उनके नाम को लिखने के लिए दोनों के नाम के बीच में ईटी का यूज़ करेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक नेम इंडिकेट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्पेसिफिक नेम क्या इंडिकेट करता है, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को. जैसे रोज़ा इंडिका. रोज़ा इंडिका में इंडिका क्या है, नेटिव ऑफ इंडिया. पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना क्या है, नेटिव ऑफ अमेरिका. पाइसम एरवेंस, एरवेंस का मतलब है ग्रोइंग इन प्लव फील्ड. ओके. द नेक्स्ट इज इफ एनी साइंटिफिक नेम्स जेनेरिक नेम्स आर सेम देन देयर स्पेसिफिक नेम्स आर डिफरेंट एंड वाइस वर्सा. जैसे अगर किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में जेनेरिक नेम सेम है तो उनका स्पेसिफिक नेम डिफरेंट होगा, और अगर स्पेसिफिक नेम सेम है तो जेनेरिक नेम सेम होगा. मीन्स दोनों ऑर्गेनिज्म के जेनेरिक या स्पेसिफिक दोनों में से एक नेम तो सेम हो सकते हैं लेकिन दोनों सेम नहीं हो सकते. जैसे पाइसम में पाइसम सेटाइवम, पाइसम एरवेंस, दोनों के जेनेरिक नेम सेम है लेकिन दोनों के स्पेसिफिक नेम डिफरेंट हैं. ऐसे ही सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलोंजेना, इसमें भी जीनस नेम सेम है और स्पेसिफिक नेम डिफरेंट है. तो ये थे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, नॉमेनक्लेचर के रूल्स समझ में आए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर के टाइप्स को पढ़ेंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.